तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं, और रेट लॉ का एक्सप्रेशन हमारा क्या था, रेट इज इक्वस टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये हमने किसके लिए लिखा था, ए प्लस बी बी, ये जो प्रोडक्ट बना रही है। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन है, इस रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट है उनकी पावर का जो सम है, ये हमारे क्या होता है, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स एक एलिमेंट्री रिएक्शन में साइमल्टेनियसली कोलाइड करके रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, वो हमारी मॉलिक्यूलरिटी होती है। सेकंड थिंग, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा, जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल डाटा। एक्सपेरिमेंटल कैसे, यहाँ पे एक्स और वाई जो टर्म्स हैं वो हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि एक्स वाई टर्म्स यहाँ पे कहाँ पे से आए हैं, ये एक प्रैक्टिकली डिटरमाइंड डेटा है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, अगर हम मान के चल रहे हैं ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, स्मॉल ए प्लस बी, ये हमारी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी, जो हम रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल डाटा है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकली डिसाइडेड डेटा है। तीसरी बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या फिर फ्रैक्शन हो सकता है। अब हम कहें जीरो कैसे हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर रेट एक्सप्रेशन में हम ये मान के चलें कि यहाँ पे अगर x और y टर्म्स जीरो होते तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता, जीरो। नेगेटिव ये हम आगे देखेंगे, और फ्रैक्शन ये भी हम बहुत सारी रिएक्शंस की जब हम स्टडी करेंगे तो जब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी, मतलब जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, तो उन रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा। बट मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। जीरो तो ऐसा हम कैसे मान ले कि कोई रिएक्टेंट है ही नहीं, तो फिर मॉलिक्यूलरिटी किस बात की। नेगेटिव, एक नेगेटिव मॉलिक्यूल को हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। और फ्रैक्शन लेट सपोज एक कार और एक ट्रक में अगर कोलिजन होता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आधी कार और एक ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है या कोलिजन हुआ है। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी ना तो जीरो हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। प्रेशर और टेम्परेचर पे जैसे रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज होगा, उसी अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। बट मॉलिक्यूलरिटी टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होगी, और पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ही मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड होती है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री मतलब जो सिंगल स्टेप में होती है, एक ही स्टेप में जो रिएक्शन होती है, उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये डिफरेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप, जो सबसे धीरे स्टेप होगा, उससे डिसाइड किया जाता है। तो ध्यान रखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए किससे डिसाइड किया जाता है, स्लोएस्ट स्टेप से। दूसरी बात, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ध्यान रखें इस बात को। चलिए अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
फाइंड करने के कुछ क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट। देखो जैसे हमें ये क्वेश्चन गिवन है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए बी। तो जब कभी भी रेट एक्सप्रेशन गिवन होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत सिंपल है। जो भी हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दे रखी हैं रिएक्टेंट की, उन सब की पावर का सम। तो पहले क्वेश्चन में 1 + 1/2 3/2 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में सी की ए की रिएक्टेंट है तो यहाँ पे पावर इसका 2 है, ऑर्डर 2 हो गया। थर्ड रिएक्शन, ये गैसियस रिएक्शन का है। गैसियस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर गिवन होता है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की जो पावर है उसका सम ये हमारे 3/2 हो गया। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमें एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए गिवन है। अगर हमें गिवन है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मैंने आपसे कहा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होते हैं, सेम। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 ए के लिए और 1 बी के लिए, तो ओवरऑल ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी दोनों क्या हो गए, 1 + 1 2। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है जब आपको रिएक्टेंट के इनिशियल रेट गिवन होती है और कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे ए और बी के लिए हमें 3 डेटा गिवन है। जब ए की कॉन्सेंट्रेशन x, बी की y, तो इनिशियल रेट r है। इसी तरीके से डेटा गिवन है, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये मान के चल रहे हैं कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। मतलब स्मॉल ए और बी हम क्या मान रहे हैं, ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर मान रहे हैं। तो अगर हम तीनों डेटा को इसके अंदर इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशन बनती है। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए वो रिएक्शन चूज़ करेंगे जिसमें बी की वैल्यू सेम हो। तो 2 और 1 को अगर डिवाइड करें तो ये y वाला b वाला टर्म कैंसिल आउट, तो ओवरऑल हमारे पास में क्या आ जाता है, 2r/r तो हो गया 2 और इधर 2 की पावर a। तो हम कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू 1 आती है। इसी तरीके से 3 में 1 को डिवाइड करें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, a + b, मतलब 1 + 2 = 3। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास में आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, देखो अगर हम रेट एक्सप्रेशन से रेट डिटरमाइन करते हैं तो हमें हर टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की नीड होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करेंगे जो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन में एक रिजल्ट देगा। तो इंटीग्रेटेड रेट लो हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कोई रिएक्शन है a से b, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर रेट और लॉ से देखें तो k a की पावर ऑर्डर और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वो क्या हो गई, -j/dt। अब हम ये मान के चलेंगे t = 0 पे a की कॉन्सेंट्रेशन a0 है और किसी टाइम t पर a की कॉन्सेंट्रेशन at है। तो हमें क्या करना है, इसको 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करके मैं आपको यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो ये रिजल्ट क्या आते हैं, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो हमारे पास में रिलेशन बनता है at = -kT + a0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए at = a0 e की पावर -kT और सेकंड ऑर्डर के लिए kT = 1/at - 1/a0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो ये पहला रिलेशन, इससे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इस रिलेशन से करेंगे kT = ln a0/at। और अगर लॉग में लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/2.303 log a0/at।
एक हम इस रिलेशन को भी काम में लेते हैं जब log AT और T में ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें डायरेक्टली याद रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं से सॉल्व होंगे। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? एक ऐसा टाइम जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल की हाफ रह जाए, मतलब हाफ कंज्यूम हो जाए। जैसे अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 थी तो वो टाइम जब कॉन्सेंट्रेशन क्या रह जाए 50, या हम कहें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 थी तो वो टाइम जब कॉन्सेंट्रेशन क्या रह जाए 5। क्लियर है? तो हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर के लिए करना कुछ ही नहीं है, टी की जगह टी हाफ पुट करना है, एटी की जगह ए नोट इनके लिए। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए आता है ए नोट अपॉन 2k, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है टी हाफ ln2/k, ln2 की वैल्यू होती है 0.693, और सेकेंड ऑर्डर के लिए आता है टी हाफ इज इक्वल टू 1/k ए नोट। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के इंडिपेंडेंट आ रहा है, मतलब इसमें ए नोट का कोई टर्म ही नहीं है, और सेकंड ऑर्डर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एटी और टी में ग्राफ, तो वो जो हमारी इक्वेशन थी एटी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट, तो एटी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। तो ये हमारा y हो गया, ये x हो गया, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। और यहाँ पे अगर t इज इक्वल टू 0 पे देखें तो ए टी की वैल्यू क्या आती है ए नोट, और यहाँ पे स्लोप, ये स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के। और अगर t हाफ का ए नोट से करें तो t हाफ का ये हमारे पास में रिलेशन क्या आता था ए नोट बाय 2, ये हमारे पास में जो रिलेशन था ए नोट बाय 2 के, तो उससे हम डिसाइड करते हैं, तो टी हाफ का ए नोट से रिलेशन हमारे पास में क्या आ गया, ये रिलेशन था टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय 2k। तो एक तरह से क्या हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 1/2k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 3 ग्राफ आते हैं, ए टी का टी के साथ में वो हमारा क्या होता है ए टी इज इक्वल टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ। टी हाफ का ए नोट के साथ जब रिलेशन ही नहीं है तो एक स्ट्रेट लाइन, और लॉग ए टी का टी के साथ में वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाला। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर के लिए 1/80 और टी में जो ग्राफ बनेगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हमारा ग्राफ हो गई। देखो अब इसमें मैं आपको एक तो nth ऑर्डर के लिए रिलेशन मैंने डिराइव किया है, तो मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ उसकी क्या आती है। के टी इज इक्वल टू 1/n-1, 1/80 की पावर n-1 माइनस 1/a नोट की पावर n-1। टी की जगह टी हाफ रखें और 80 की जगह ए नोट बाय 2 रखें, तो के टी हाफ मतलब टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये आप याद कर सकते हैं। तो वो अगर एक से ज़्यादा कोई सा भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आए 2, 3, 4, 5, तो आप ये वैल्यू पुट करो। सेकेंड ऑर्डर के लिए एक केस वो बनता है जब दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो इनिशियल, जैसे ए और बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ए और स्मॉल बी लिए हैं, तो ये जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास में रिलेशन आता है के टी इज इक्वल टू 1/a माइनस बी 2.303 लॉग ए बी माइनस एक्स अपॉन बी ए माइनस एक्स। यहाँ पे एक केस ये भी बनता है, अगर किसी भी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले ले दूसरे कंपैरिजन में, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा उसी के रेस्पेक्ट में डिसाइड होगा, क्योंकि दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन में जो जब अपन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल होता है, तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं।
तो ऐसे केस में जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी 2 ही रहेगी लेकिन ऑर्डर क्या हो गया 1। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये किसका एक एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। यहाँ पे क्या होता है, वाटर एक्सेस में लेते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी में तो काउंट हो रहा है बट इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल है, इसलिए ऑर्डर में काउंट नहीं होता। तो ये एक रिएक्शन क्या हो गई जहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1। अब एक पॉइंट मैंने T½ का A0 के साथ में, ये हमारा इन्वर्सली रिलेशन होता है जिसकी पावर n-1 रहती है। ओके।